आइए जानते हैं उनसे कि इस बार का जो है जन्माष्टमी का जो त्यौहार है किस तरीके से मनाया जाएगा। और एक लोगों को जो भक्त हैं वो कंफ्यूज में जी रहे हैं, उनको दिमाग में है कि 6 तारीख का जो है जन्माष्टमी है, 7 तारीख को है। इसी बीच हम बात करेंगे प्रधान जी से। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। हमारे सृष्टि टीवी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हमें आपसे जानकारी ये था कि 6 तारीख का जन्माष्टमी है, 7 तारीख को, क्योंकि लोग कंफ्यूज में है कि दिमाग में ये नहीं पता है कि अभी तक 6 तारीख को है, 7 तारीख को। इस बारे में सबसे पहले मैं आपके सृष्टि टीवी चैनल का स्वागत करता हूं और मैं महंत ललित गिरी गोस्वामी श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा से हूं। ये स्थान मेरा श्री बांके बिहारी मंदिर नंबर 5 रेलवे रोड NIT फरीदाबाद, जिस प्रांगण में आप खड़े हैं। तो ऐसा कोई भ्रम नहीं है, क्योंकि मैं फरीदाबाद धार्मिक सामाजिक संगठन का अध्यक्ष भी हूँ। और सबसे मैंने फरीदाबाद में पहले बात की, फिर हमने मथुरा, वृंदावन, नाथ द्वारा, बिरला मंदिर दिल्ली, तो बड़े बड़े स्थान हैं, वहाँ से सबसे बात की है। और 7 तारीख को ही जन्माष्टमी है, बृहस्पतिवार को। क्योंकि 2 मत हैं, एक सामर्थ्य मत है, एक वैष्णव मत है। तो वैष्णव मत को हम मानते हैं, तो वैष्णव मत के हिसाब से 7 तारीख को जन्माष्टमी है। इसलिए बाकी हम उत्सव मनाते हैं। तो जन्म तो जिस तरह 7 तारीख को रात 12 बजे होगा, आप एक हफ्ता उत्सव मना लें, आपकी मर्जी है। एक दिन पहले, 2 दिन पहले मना लें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन 7 तारीख को ही जो हम व्रत रखते हैं, वो 7 तारीख को व्रत रखें सब। और 7 तारीख को ही मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको आह्वान करता हूँ, श्री बांके बिहारी मंदिर में दिव्य चैनल पर भी लाइव चलेगा। और आप जैसे भी कुछ लोग कवरेज करेंगे, तो सब लोग घर बैठ के भी देखें और श्री बांके बिहारी मंदिर में आएँ। और यहाँ पे मलिक म्यूजिक इवेंट ग्रुप द्वारा पंजाब से, खाटू श्याम से, दिल्ली से, बॉम्बे से जो अच्छे अच्छे भजन गायक आएंगे, वो आपको मंत्र मुग्ध करेंगे। और दूसरा, यहाँ झांकियाँ बना रहे हैं। मुख्य झांकी हमारी गुफा के अंदर से जब आप प्रवेश करेंगे, खाटू श्याम की मुख्य झांकी होगी। फिर हमारा अपने जो लड्डू गोपाल जी हैं झूले में, क्योंकि बाहर आ जाते हैं गर्भगृह से, फिर छठी तक बाहर रहते हैं, फिर छठी के बाद वो अंदर जाते हैं गर्भगृह में, तो उसके दर्शन करेंगे, झूला झुलाएंगे। फिर कृष्ण लीलाएं, आप जो पर्वत बन रहे हैं, झांकियों वाले आए हुए हैं, जो कृष्ण लीलाएं हैं जितनी भी, वो दिखाई जाएंगी। और यहाँ का जो प्रसाद है वो पंजीरी बनती है, जो देसी घी में बनती है, जिसमें सिंघाड़े का आटा होता है, बराबर का बूरा होता है, उसमें पिसा हुआ धनिया होता है और ड्राई फ्रूट होते हैं, जिससे व्रत खोलते हैं। जिसमें दूसरा आटा हम नहीं मिलाते, ताकि बहन बेटियाँ, बुजुर्ग, बच्चे सब व्रत खोलते हैं। और ये व्रत अवश्य रखें। जिनकी शादी नहीं हो रही, उनकी शादी हो जाती है। जिनके काम धंधे में कोई बंधन है, कोई रुकावट है, घर में कोई बीमारी है, बच्चे कहीं आज्ञाकारी नहीं है, तो इस व्रत को अवश्य रखें, तो उनके सारे कार्य बनते हैं। और यहाँ पे जो हमारे सबसे जो बड़ी बात होने वाली है, जो जिनके लिए देश के प्रधानमंत्री जिनसे मिलने जाते हैं, जो हमारे श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के अध्यक्ष हैं, माननीय सभापति प्रेम गिरी जी महाराज, वो आ रहे हैं। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता नारायण गिरी जी महाराज आ रहे हैं। और उनके साथ जो एक किन्नर अखाड़ा से महामंडलेश्वर पवित्रा माँ आ रही हैं। और हमारे पीर परम पूजनीय शहर के जो पीर जगन्नाथ जी हैं, महंत कैलाशनाथ जी हैं, शिव कुमार महंत जी बादरी वाले दिल्ली से हैं, और मेरे गुरु अर्जुन गिरी जी महाराज हैं, मुनिराज जी हैं। ये अनेकों संत ऐसे आ रहे हैं जिनका आशीर्वाद पाकर सब धन्य हो जाएंगे। आप समझ सकते हैं कि जब मुख्यमंत्री योगी जी जिनको मिलने जाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, और पहले भी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे वो लेते आशीर्वाद लेने कुंभ में जाते थे, तो वो महान हस्तियों को मैंने बुलाया है जो कहीं जाते नहीं हैं। तो पहली बार इस फरीदाबाद की धरती को पावन करके जाएंगे, पवित्र करके जाएंगे। तो सभी आशीर्वाद लेने आए, भजन संध्या सुने, घर बैठे देखें, यहाँ झांकियाँ देखें, प्रसाद प्राप्त करें। और ये सिद्ध पीठ है, क्योंकि इससे अगर 40 दिन कोई यहाँ आ जाता है, परिक्रमा 7 लगा लेता है, उसकी सारी मनोकामना पूरी ना हो जाए, मुझे आगे पकड़े। लेकिन शर्त है कि किसी को बुरा ना मांगे, कि कोई मन्नत मांग ले, वो फलाने का बुरा हो जाए, ये नहीं होगा। क्योंकि प्रभु सबका अच्छा करते हैं, बुरा किसी का नहीं करते। इसलिए मन्नत मांगे, 40 दिन यहाँ आके देख लें, तो श्री बांके बिहारी मंदिर सिद्ध पीठ में आपके सारे कार्य बनेंगे। और मंगलवार को हम गद्दी लगाते हैं, मंगलवार को हम सामूहिक श्री हनुमान चालीसा जी का संगीत में पाठ करते हैं। और मेरा एक ही वो है कि जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, और जो फैशन का दौर है, बच्चे गलत रास्ते पे ना जाएं। तो ये सार्थक अरोड़ा, ये बच्चा है छोटा सा, और ये गायक भी है, और ये मंगलवार को भी सेवा करते हैं सभी बच्चे। आज ये फर्श देख रहे हैं, सफाई देख लें। और ये बच्चे जो मेरी लेबर 15-20-25 हज़ार लग जाती थी, संस्था पे बोझ पड़ता था,
ये बच्चे कई दिन से लगे हुए हैं। इन्होंने कहा हम मजदूरी खुद करेंगे, कार सेवा खुद करेंगे, मंदिर का पैसा बचाएंगे। तो ये बच्चे उस राह पे चल चुके हैं कि ये फिर नशाखोरी की तरफ नहीं जाएंगे, फैशन के दौर में नहीं जाएंगे, अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ेंगे, और अगर ये शादी करेंगे अपनी अर्धांगिनी को तलाक नहीं देंगे, क्योंकि ये समझ चुके होंगे कि भाई सनातन धर्म क्या है, रामायण क्या है, गीता क्या है, जो हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। तो इन बच्चों में हम संस्कार डाल रहे हैं। जो मेरे दादाजी बाबा जीवनगिरी जी ने इस मंदिर की ईंट रखी थी, और मेरे पिताजी ने साइकिल पे घूम घूम करके पंडित चमनलाल गोस्वामी जी ने इस मंदिर को खड़ा किया था, और वो आज तीसरी पीढ़ी उनकी मैं खड़ा हूँ, महंत ललित गिरी गोस्वामी। तो ये उनके संस्कार दिए हुए हैं। मैं भी चाहता हूँ कल मेरी समाधि लग जाएगी तो ये बच्चे मेरे बात संभालें, इनको पता लग जाए सनातन धर्म क्या है, मंदिर क्या है, राम जी क्या थे, हनुमान जी कौन थे, लक्ष्मण क्या थे, भरत क्या थे, कई कौन थी, मंथरा कौन थी, रावण कौन था, और विभीषण कौन था। तो ये सारी चीजें इनको पता लगनी चाहिए। अर्जुन कौन था, भगवान श्री कृष्ण जी क्या चाहते थे, अर्जुन जी क्यों नहीं हथियार उठा रहे थे। तो ये सारी चीजें ये सीख रहे हैं, इनमें हम ज्ञान डाल रहे हैं। जब ज्ञान आ जाता है, क्योंकि मैं भी अज्ञानी था, मैं भी गलत बातें सोच लेता था, मैं भी द्वेष रखता था, मैं भी लड़ाई झगड़े कर लेता था, मैं अज्ञानी था। लेकिन जब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, अब मुझे कोई दुश्मन नजर नहीं आता, मुझे सब अपने मित्र नजर आते हैं। अगर कोई मुझे गुस्सा भी कर लेता है, मुझे गुस्सा नहीं आता, तो मैं उसको भी कहता हूँ क्या बात होगी। तो अगर मेरी कोई गलती मैं मान लेता हूँ, अगर आपकी कोई गलती आप ना मानो मैं ही मान लेता हूँ, तो मैं सबको क्लोज कर रहा हूँ। क्योंकि क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, ऊंच नीच, ये सब खत्म करनी है हमने। जो कृष्ण कन्हैया जी ने, राधा मैया ने एक संदेश दिया, प्रेम का संदेश, हमें उसको आगे बढ़ाना है, हमें घृणा पैदा नहीं करनी है। अब इसलिए जब भाईचारा रहेगा, एकता रहेगी, तो हिंदुस्तान एक दिन विश्व की महान शक्ति बनकर तभी उभरेगा जब हम आपस में एक होंगे, हम आपस में द्वेष नहीं रखेंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को आह्वान करता हूँ, सब एकता से रहें, प्रेम से रहें, जन्माष्टमी धूमधाम से मनाएं। 7 तारीख को है, कोई 6 तारीख को नहीं है, कोई भ्रम ना पाले। राधे कृष्ण। ललित जी, एक टीवी चैनल के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा बहुत ही चर्चे व्यक्ति हैं धीरेन्द्र शास्त्री। उन धीरेन्द्र शास्त्री को लोगों का कहना है कि फरीदाबाद में एक बार बुलाने का महंत जी अगर कार्य करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर धीरेन्द्र शास्त्री जैसे व्यक्ति का मिलना और उनका दर्शन पाना ये ललित गोसाई जी कर सकते हैं। कई लोग हमारे से पूछ चुके हैं, कह चुके हैं, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, जब आपने कह दिया है, आपके मन में भी आया हुआ है, मेरे मन में भी आया हुआ है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इस धरती पर आए, पवित्र करके जाएं, क्योंकि मैंने उनके साथ भोजन पाया है और सागर में, मध्य प्रदेश में। और मेरे गुरु अर्जुन गिरी जी हैं, उनके एक शिष्य हैं जो मेरे गुरु भाई ठाकुर भूपेंद्र सिंह, तो वहाँ बांके बैरी कॉलोनी है, उसमें उन्होंने प्रोग्राम रखा था, हमें उनके साथ बिठाया था, मंच पे भी उनके साथ थे, तो हमने उनको आह्वान भी किया हुआ है। लेकिन कोशिश करेंगे, वो भूपेंद्र ठाकुर जी भी इस मंच पे उस दिन 7 तारीख को आ रहे हैं, तो आप वाली बात मैं उनको कहूँगा कि वो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को यहाँ अवश्य आह्वान करें। और ये आपके मुंह से अगर बात निकली है तो प्रभु जी भी प्रांगण में खड़ा हूँ, मेरा पूरा प्रयास होगा कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आएँ, क्योंकि उनमें बालाजी की शक्ति है। वो जो कहते हैं वो करते हैं। वो मीडिया उनके पीछे लगा रहा, बहुत से लोग उनके पीछे लगे रहे, क्योंकि कुछ लोग करते हैं ऐसे ऐसे, कहते नहीं है तो ऐसे है, वैसे है, गणित है, कोई कैलकुलेशन है, उनका कुछ नहीं है। उनके अंदर शक्ति है, उन्होंने सिद्ध किया हुआ है बालाजी महाराज को, उनके अंदर हनुमान जी आ जाते हैं। वो हनुमान जी जब सिद्ध हो जाते हैं तो प्रेतराज को हमारे साथ छोड़ देते हैं, तो प्रेतराज जी आपके मन की बात उनको बता देते हैं, उनको सारी बात पता लग जाती है। तो इतनी कम उम्र में उन्होंने कहा चाहे मुझे कोई गोली मार दे, लेकिन मैं सनातन धर्म का झंडा लेके चल रहा हूँ, मैं सनातन धर्म को। और उनके साथ मुस्लिम भाई भी चलते हैं, वो कहते हैं हमारा कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि जो मुस्लिम समझ चुके हैं, क्योंकि जो हमारे अपनी जाति के नेता होते हैं वही हमें भ्रम में डालते हैं, वही द्वेष पैदा करते हैं, वो अपनी अपनी दुकानें चलाना चाहते हैं। लेकिन अगर नेता ऐसा करना चाहते हैं तो हम उन नेताओं से अलग हो जाएं, हम अपने भाईचारे को मजबूत करें, तो तभी ये देश, इस धरती पर मुसलमान भी पैदा हुए, इस धरती पर हिंदू भी पैदा हुए, सिख भी हुए, ईसाई भी हुए, पारसी भी हुए। लेकिन हमें ये देखना कि हमने कल को हमारी मौत हो जानी है, हम क्यों द्वेष रखें, और हमने क्या लेके जाना है और क्या लेके आए हैं। 2.5 किलो वजन होता है जब बच्चा पैदा होता है, जब अग्नि भेंट हो जाती है, जब राख को अस्थियों तोलो 2.5 किलो रह जाता है। बीच में हम ओरा बना लेते हैं, मेरा तेरा अहम वहम, मेरा ये मेरा वह, तू क्या है, मैं ये हूँ। तो वो चीज़ें है नहीं, कि मुझे तो ज्ञान आ चुका है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सबको ये ज्ञान दिया जाए। और कोरोना ने ये बता भी दिया है, फैक्ट्रियाँ, गाड़ी घोड़े सब यहीं रह गए, लोग चले गए हैं। अभी भी अगर कोई नहीं समझता तो वो मैं समझूंगा कि ना समझी होगी। इसलिए
बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं और हर रोज़ सीखने को मिलता है। तो मैं बहुत बड़ा ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन जितना ज्ञान गुरुओं ने दिया मैं इन बच्चों में बांट रहा हूँ। इस मंदिर में बैठ के कोशिश कर रहा हूँ कि एक भी बच्चे में अगर मेरे जैसे संस्कार आ गए तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो मैं आपके चैनल से आपका धन्यवाद करता हूँ, सभी देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ कि 7 तारीख को ही जन्माष्टमी है। 7 तारीख को व्रत रखें, भाईचारे से रहें, एकता से रहें, प्रेम दें और प्रेम दें। इसी बीच हमारे साथ एक और नया जो है गीतकार है, जो संगीत है और एक छोटा सा साधना अपना गीत के माध्यम से सुनाना चाहते हैं। और ये लगातार एक भक्ति के राह पे चल चुके हैं और ललित जी से मिल चुके हैं। ललित जी, आपका अपना परिचय दीजिएगा। ललित जी, आपके बारे में तारीफ अपना नाम बताइए। मेरा नाम सार्थक है। जय श्री राम। जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं कहूँगा कि 7 तारीख को सब यहाँ आए, बहुत ही धूमधाम से यहाँ पर जन्माष्टमी को आप सब मनाएंगे। हम लोग गुफा भी बन रही है, गुफा के अंदर घाटी श्याम जी का दरबार बन रहा है, झूला लगेगा, हाई सिक्योरिटी भी रहेगी, सेवादार भी सब होंगे और हम सब आपको फिर वहीं पर मिलेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप सब आए। जय श्री राम। धन्यवाद। हमारे से जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक